फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है, जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उससे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उनके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे अवश्य पश्चाताप करेंगे। परंतु
इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए गए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी में फैली हुई है। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे लगे रहते हैं। और धन्य है वे जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु के नियम अपने हृदय से चाहते हैं और रात भर उसका मनन करता है। वे कभी नहीं मुरझाते। ईश्वर दयालु है, जो उनसे जुड़ा रहता है, ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती है। प्रभु उस पर दया करता है और अपने दानों और वरदानों से उसे भर देता है। आज के सुसमाचार में एक अमीर आदमी जो बैंगनी वस्त्र पहना करता था, वह प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था और उसके फाटक पर लाजूस नाम का कंगाल पड़ा था। उसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था और कुत्ते उनके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल मर गया और वह स्वर्ग में सीधे इब्राहिम के गोद में रख दिया गया। कुछ दिन बाद अमीर भी मरा और नरक के ज्वाला में वह तड़प रहा था। तब उन्होंने कहा कि लाजूस को भेजिए ताकि वह मेरे जीभ में अपना उंगली से एक बूंद ठंडा पानी गिरा दे, क्योंकि वह बहुत बड़ा फासला है। मनुष्य असंवेदनशील है। धनी देश अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने धन पर लोगों पर वर्चस्व जमाते हैं और वह कमजोर लोगों को डराते धमकाते, उस पर आग लगाते, बमबारी करते और अपना वर्चस्व जमाते हैं। और ईश्वर उन्हें भी भला करेगा और उनके कर्मों के अनुसार हम सबों को फल देगा। हमें भी ईश्वर एक दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर को तब ही प्यार करेंगे जब
उनके दानों और वरदानों के तहत एक दूसरे में अपना वरदानों को साझा करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं। हम मनुष्य के बहकावे और संसार के अनुरूप जीवन न व्यतीत करें, क्योंकि धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य का सहारा लेता, निरे मनुष्य का सहारा लेता, जिसका हृदय ईश्वर से विमुख है। हमें दुख ही मिलेगा यदि हमारे देश को चलाने वाला अगर बुराई के मार्ग पर चलेगा तो हमें बुराई के मार्ग पर ही ले चलेगा। हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भी कमजोर हैं। हम मनुष्य के बहकावे और अपने भावनाओं में आकर तेरा सहारा भूल जाते हैं। हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा जीवन और मुक्ति है। हे प्रभु, मेरे हृदय को उदार बनाइए ताकि हम संवेदनशील बने और एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमारा हृदय तत्पर बना रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।